यस अब सुनो बच्चों, इधर LHL RHL में आवाज नहीं बच्चों बिल्कुल भी। अब एक्सरसाइज 13.1 में जो मैं 28th क्वेश्चन करवा रहा हूं, ट्रिपल टी लगा देना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिपल टी बच्चों, राइट। एफ ऑफ एक्स ये फेवरेट है बच्चों, 12th क्लास तक फेवरेट रहेगा ये। ए प्लस बी एक्स लेस देन 1 और 4 एक्स इज इक्वल टू 1 और बी माइनस ए एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। और बताना है हमें कि लिमिट एग्जिस्ट। देखो ये जो लिखा हुआ है ना नीचे, इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1, ये जो लिखा होता है ना नीचे, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है? इफ लिमिट एग्जिस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो बुक में क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है ना, एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1, ये जो लिखा होता है ना, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट। और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए मैंने कुछ फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? कि LHL इज इक्वल टू RHL देन लिमिट एग्जिस्ट। इफ LHL इज इक्वल टू RHL देन लिमिट एग्जिस्ट। अगर यहां नॉट इक्वल टू का साइन आ गया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब एक बात और ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है ना बच्चों, तो ये तीनों आपस में इक्वल होंगी, LHL RHL और f of 1, राइट। LHL RHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f of a भी बोल सकते हो इसको, f of a यानी x की वैल्यू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 4 है। क्लियर? अब बोर्ड पर देखना बच्चों, आप सभी सॉल्यूशन कैसे करते हैं, क्योंकि मेरा पेन चलाते ही खत्म हो जाएगा, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। देखना बच्चों, इन तीनों में कॉमन नंबर क्या है? 1। स्टॉप राइटिंग, बोर्ड पर देखो आप। x अप्रोचेस टू 1 माइनस, बताओ LHL में मैंने यहाँ पर x अप्रोचेस टू 1 माइनस लिखा है, इसका मतलब है ये सिंबल है, इसके सिर्फ माइनस है, ये सिंबल है LHL का। इसका मतलब है x की वैल्यू 1 से लेस है, स्लाइटली लेस है। तो बताओ तीनों में स्लाइटली लेस कहाँ लिखा हुआ है? सबसे ऊपर लिखा हुआ है। तो ये वाला फंक्शन जो आप यहाँ पर लिखोगे a प्लस बी एक्स। अब आप क्या करोगे? पुट x इक्वल टू 1 माइनस एच, पुट x इक्वल टू 1 माइनस एच। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जहां भी x है वहां पर आप 1 माइनस एच कर दो। आप यहां भी करोगे, करो 1 माइनस एच अप्रोचेस टू 1, तो ये 1 उधर चला जाएगा, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब बच्चों a प्लस बी इंटू 1 माइनस एच, जहां भी h है वहां पर 0 पुट कर दो, तो a प्लस बी आ जाएगा। h की वैल्यू 0 पुट कर दो, 1 माइनस 0 1, तो a प्लस बी आ गया। LHL का आंसर क्या है? a प्लस बी। अब बताओ मुझे RHL करना है बच्चों, सबकी नजर बोर्ड पर। लिमिट, ये लिमिट का सिंबल है, x अप्रोच टू 1 प्लस। अब बताओ x की वैल्यू 1 से ज्यादा यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप लिखोगे b माइनस ax, पुट x इक्वल टू 1 प्लस h। मैं एक बार फिर बोल दो, लिमिट्स के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर कई स्कूल्स के टीचर ये 1 प्लस h वाला गेम नहीं खेलते, वो सीधा x की वैल्यू 1 पुट करवाए थे। ऐसा किया तुम्हारे स्कूल के टीचर ने, है ना? तुम्हारे स्कूल के टीचर ने किया, और भी कोई और है, राइट। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, द बेस्ट मेथड एंड एक्यूरेसी यहां से आती है। एक्चुअल स्टेप्स ही है, बिकॉज दिस इज नॉट x इक्वल टू 1, एक्चुअली x की वैल्यू 1 के वेरी क्लोज है, आसपास है। यहां पर x की वैल्यू 1 से थोड़ी कम है, यहां पर x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए मैंने क्या किया? पुट x इक्वल टू 1 प्लस h कर दिया। इट्स वेरी स्लाइटली ग्रेटर देन दिस। क्लियर? वो ठीक है कि 1 पुट कर दोगे, आंसर सेम आएगा, मार्क्स नहीं कटेंगे, तो तुम्हारे टीचर करवा रहे हैं। तो पुट x इक्वल टू 1 प्लस h, तो लिमिट 1 प्लस h अप्रोचेस टू 1, b माइनस a इंटू 1 प्लस h। अब आप देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अब h के लिए 0 पुट कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? b माइनस a। इस स्टेप समझ आ रहे हैं? अब देखो मैंने क्या बोला बच्चों, किसी ये गिवन है बच्चों, आपको ये गिवन है, आपको ये गिवन है, इसका मतलब होता है लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो अब हमें पता है क्या लिख रहा हूं? सिंस लिमिट एग्जिस्ट देयरफॉर LHL is equal to RHL is equal to f of a. Since limit exists, therefore LHL is equal to RHL is equal to f of a. अब LHL का आंसर क्या है बच्चों? a plus b। RHL का आंसर क्या है? b minus a। और f of a का आंसर क्या है? 4।
एफ ऑफ ए नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पर एफ ऑफ 1 लिखूंगा क्योंकि ए की वैल्यू 1 है। तो एफ ऑफ 1 एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो एफ ऑफ 1 एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करो, एफ ऑफ 1 यानी एफ ऑफ 1 का आंसर क्या है 4। अब मैं सुनो क्या करने वाला हूं, यहां से बच्चों दो इक्वेशन तैयार हो रही है तुम्हारी, कौन कौन सी, a प्लस बी इक्वल टू 4, b माइनस ए इक्वल टू 4। 10th क्लास में चले जाओ। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड बच्चों, ये कट गया, b प्लस बी कितना हो गया 2b, और b इक्वल टू कितना हो गया 4। अब बच्चों b की वैल्यू 4 पुट कर दो आप यहाँ पर, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू क्या होगी 0, तो आपका आंसर आ गया। आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर। पूछने तो पूछ सकते हो, नोट करो बच्चों। हाँ नेक्स्ट बच्चों, अब देखो मेरी बात, 28th मैंने करवा दिया राइट। अब हम आ रहे हैं बच्चों 30 क्वेश्चन पर। वैसे तो मैंने होमवर्क दिया था तुम्हें, ये मॉडुलस x लेस देन 0, कौन तुम्हें बताएगा तुम्हारे में से कि मॉडुलस x इसके इक्वल होता है बच्चों, ग्रेटर मॉडुलस x प्लस 1 लिखा हुआ है बच्चों। x लेस देन 0 में मॉडुलस x किसके इक्वल होता है, अब देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि डज लिमिट एग्जिस्ट। अब देखो तीनों में कॉमन नंबर कौन सा है, 0। तीनों में कॉमन नंबर कौन सा बच्चों, 0। तो याद करो मैंने लास्ट क्लास में क्या लिखवाया था, फॉर x लेस देन 0 मॉडुलस x की वैल्यू बताओ माइनस। किसी को भी याद नहीं है, तुम क्या पढ़ते हो घर जाकर, फॉर x ग्रेटर देन 0 मॉडुलस x किसके इक्वल होता है प्लस x। याद रूल्स याद रखने के 2024 तक। अब बच्चों LHL बताओ। अब देखते हैं मैं यहाँ पर x और 0 माइनस ले रहा हूँ। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने तनिष 1 माइनस लिया था, क्यों, हाँ अब तो इसको पता चल गया, याद रखिए। तीनों में कॉमन नंबर कौन सा है 0, तो अब 0 में लूंगा। बताओ यहाँ पर कौन सा फंक्शन लिखो बच्चों, तीनों में से क्या लिखूं, मॉडुलस x प्लस 1। अभी मैंने आज ही क्या बताया तुम्हें, फॉर x लेस देन 0, ये x लेस देन 0 वाला केस है, यानी x 0 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, तो मॉडुलस x की वैल्यू क्या होगी, अब समझ आया। अब कर दो बच्चों पुट x इक्वल टू 0 माइनस h, तो लिमिट 0 माइनस h अप्रोच टू 0। ये बच्चों एक्चुअल वे है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक्चुअल तरीका है। अब h के लिए 0 पुट कर दो आप, तो 0 प्लस 1 दिस द एक्चुअल वे, समझ गए। अब जो टीचर्स इधर सुनो, x की वैल्यू तुम्हारी क्लास के टीचर्स सीधा 0 पुट कर देंगे, तो 0 प्लस 1 क्या होगा 1, तो भी आंसर 1 आएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा क्योंकि स्टेप्स की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। इन स्टेप्स की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए तुम्हें अच्छा लगेगा। एक बार वैसे करके दिखाना, ये कर तो दिया यार, x के लिए 0 यहाँ पुट कर दे। अच्छा बस, हाँ अब इंदा के टीचर ने यही करवाया है, x के लिए 0 पुट कर दो, 0 पुट कर दो, 0 प्लस 1 आ गया 1। यानी ये वाले जो स्टेप्स है ना, ये वाले स्टेप्स इनसे तो बच सकते हैं। अब बच्चों RHL आ जाओ। RHL लिमिट x अप्रोच टू 0, बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, मॉडुलस x माइनस 1। अब बताओ इधर देखना बच्चों, अब मैं तुम्हारे स्कूल के टीचर के हिसाब से करवा रहा हूँ। मॉडुलस x क्या होता है बच्चों, x। अब x के वैल्यू में 0 पुट कर दो, ये तरीका है तुम्हारे स्कूल के टीचर का। जान गए सर, मैं तुम्हें नॉलेज देनी थी, दिस इज द एक्चुअल वे, दिस इज द शॉर्टकट नंबर ये चोर बैठा है। ऐसा हो सकता है कि इनमें गलत अलग आंसर है। इनमें हाँ, एक क्वेश्चन आरडी का लेके 12th क्लास का, 11th में ऐसा नहीं है। 11th तो बच सकते हैं, लेकिन 12th में एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चा डायरेक्ट आंसर पुट करते हैं तो आंसर कुछ हो आता है, और एच वाले से आंसर कुछ हो आता है, और एक्चुअल में ये कुछ वैल्यू बड़ी हो सकता है। तो ऐसा करते हैं, उस एक क्वेश्चन के अलावा बाकी सब में ऐसा करते हैं। 11th में तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बच्चा, अब वो एक क्वेश्चन की बात है यार, एक क्वेश्चन के लिए बच्चा फिर पंगे लेता है, वो सीधा ही मेथड लेता है। पर तुम अपने स्कूल के टीचर से डिस्कस करना। मान लो तुम्हारा टीचर कहता है मैं तो इसके नंबर दूंगा, फिर तुम फंस जाओगे। कराया तो वही है हमें, यही करवाया। हाँ। तो वो टीचर से ऐसे कर लियो, डिस्कस कर लियो कि मैडम मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं तो चलेगा, गुस्सा लगेगा। वो तुमने सोचना।
मैंने दोनों मेथड करवा दिए। ओके, LHL। अब सुनो बच्चों, इधर f ऑफ 0 का आंसर क्या है? 0। अब बताओ, तुमसे ये पूछा गया था डज लिमिट एग्जिस्ट? नो। वाई नो? क्योंकि यहाँ 1 है, माइनस 1 है, तुम लिखोगे सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट 0। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट 0 एट x इक्वल टू 0। अब तुम्हारे से क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? पता है क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a वेयर लिमिट एग्जिस्ट। क्वेश्चन पढ़ो, बुक नहीं है तुम्हारे पास? बुक में लिखा हुआ है फाइंड a वेयर लिमिट एग्जिस्ट। बताओ तुम्हारा आंसर क्या होगा? नहीं, ऐसे बताओ तुम्हारा आंसर क्या होगा? ये तो है ही नहीं, पता है तुम्हारा आंसर क्या होगा? 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रही ना, आगे तो तुम लिखोगे a may be any number except 0। तो तुम क्या लिखोगे आंसर में? a may be any number 0 except 0, except 0। ये आंसर होगा। समझ आई मेरी बात? उन्होंने बोला था, हमने क्या बोला? 0 पर एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए बाकी सब नंबर पे करेगी। ऐसा होता है कि एक पे नहीं करे तो बाकी सब यस यस बच्चों, ऑन डिमांड ऑफ स्टूडेंट एक खास बात मैं बताने जा रहा हूँ। देखो आप, ये बता रहा हूँ कि मॉडुलस x जो होता है माइनस एक्स के इक्वल क्यों हुआ। फॉर ये 12th क्लास में बहुत समझाता हूँ मैं, बार बार समझाता हूँ, फिर भी बच्चों को याद नहीं रहता, इसलिए तुम अपनी मेमोरी अच्छी रखना, है ना। फॉर x लेस देन 0 मॉडुलस x माइनस एक्स इक्वल क्यों हुआ? बड़ी सिंपल सी चीज है। आप 0 से छोटी वैल्यू कोई भी लो, वो लोग 0 से छोटी वैल्यू क्या लेना चाहते हैं? माइनस 2। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, लेट मॉडुलस x इज इक्वल टू प्लस एक्स। लेट मॉडुलस x इक्वल टू प्लस एक्स, और यहां पर x की वैल्यू 0 से क्या है? छोटी। तो मैं x की वैल्यू क्या पुट करूंगा बताओ? -2। एग्री? दोनों तरफ पुट करो, दोनों तरफ। मॉडुलस ऑफ -2 इज इक्वल टू -2। मॉडुलस -2 क्या होता है? +2। मॉडुलस प्लस माइनस में बाहर नहीं आएगा, और सामने क्या पड़ा हुआ है? और यहाँ पीछे साइन कौन सा है? क्या ये इक्वल है? इनको इक्वल करने के लिए मुझे अगर मैं एक माइनस साइन लगा दूं तो चलेगा? चलेगा। अब यहाँ माइनस लगा दिया तो यहाँ भी लगाऊंगा ना, यहाँ भी, फिर इसका यहाँ पर क्या होना चाहिए? तभी तो इक्वल होगा ये, नहीं तो इक्वल कैसे होगा? पहले से होना चाहिए। हाँ जी, तो मैंने इसलिए तो बोला था जानबूझ के कि यहाँ प्लस ले लिया था मैंने, तो इक्वल नहीं हो रहा था ना। माइनस लगाया तो इक्वल हो रहा है ना। LHS इक्वल टू RHS। ऐसी बच्चों यहां पर आ जाओ। फॉर x ग्रेटर देन 0 मॉडुलस x देखते हैं प्लस x के इक्वल होता है या नहीं होता। x की वैल्यू 0 से बड़ी कोई भी ले लो, बोलो 1 ले लो। मॉडुलस 1 इज इक्वल टू 1। मॉडुलस 1 क्या होता है? 1, इसलिए प्लस साइन। बात समझ आ गई? क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा बच्चों करो मैं, हाँ बच्चों 31 क्वेश्चन में ध्यान से देखो आप, एक्सरसाइज 13.1। f ऑफ x -2 अपॉन में x² -1 और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और सामने पाई लिखा हुआ है। इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू 1। इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू 1। ये है क्वेश्चन। लिमिट, ये लिमिट का साइन है बच्चों। कौन सा साइन है ये? लिमिट का साइन है LT, और f ऑफ x और x अप्रोचेस टू 1। यस बच्चों, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। अब सुनना बच्चों, बोर्ड पर देखना बच्चों। रेडी? यस सर। हमें फाइंड आउट करना है बच्चों लिमिट, हमें क्या फाइंड आउट करना है? लिमिट f ऑफ x x अप्रोचेस टू 1। यानी मैं इसके अंदर x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? f ऑफ 1। लिमिट f ऑफ x x अप्रोचेस टू 1, तो x की वैल्यू 1 पुट कर दो, f ऑफ 1। मुझे क्या निकालना है बच्चों? f ऑफ 1। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। अब क्या करो, मैं यहां पर x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं, तो जहां x है वहां पर क्या पुट कर दोगे आप? 1। अब एक बच्चा कहता है सर नीचे तो 0 आ गया। अब 0 आ गया तो आने दे भाई, आने दे, उससे क्या घबराना। नीचे क्या आ गया? 0। बच्चा कहता है सर इन्फिनिटी हो जाएगा। बिल्कुल नहीं,
हम इन्फिनिटी होने नहीं देंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस। मल्टीप्लाई तो f of 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और f of 1 की वैल्यू क्या होगी 2, और ये आंसर आ गया। उन्होंने पूछा था f of 1 की वैल्यू बताओ, f of 1 की वैल्यू 2 आ गई। तो रिलेशन फंक्शन ज्यादा लग रहा है। कुछ हाँ मुझे याद है। अच्छा बच्चों, अब 32 पहले समझ लो, बाद में नोट करना। 32 क्वेश्चन में देखो आप, यहाँ पर लिखा हुआ है mx² प्लस n x लेस देन 0 n x प्लस m 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 और n x² प्लस m और यहाँ x ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है। फाइंड mn। देखो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि लिमिट एग्जिस्ट, क्या करती है लिमिट एग्जिस्ट। इफ लिमिट एग्जिस्ट। तो आयुष्मान लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, LHL इक्वल टू लिमिट एग्जिस्ट का मतलब LHL इक्वल टू गिवन है, आपको प्रूव नहीं करना, गिवन है। अब मुझे सभी बच्चे ये बता दो। अच्छा सबसे पहले इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ट्विस्ट है बच्चों स्टोरी में। यहां पर मैं बोलता था तीनों में जो कॉमन नंबर है वो लिमिट होगी। अब यहाँ कॉमन नंबर देखो, इन दोनों में देखो 1 भी आ रहा है और इन दोनों में देखो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो पता है दो क्वेश्चन की मर्जिंग है। दो क्वेश्चन कैसे, केस 1 में क्या लिख रहा हूं मैं कि व्हेन लिमिट x अप्रोच टू 0, जब मैं लिमिट 0 ले रहा हूं, बोर्ड पर देखो बच्चों, बाद में नोट करना, व्हेन लिमिट x अप्रोच टू 0, राइट। अब सुनो, अब मैं LHL लूंगा, बताओ लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस व्हेन लिमिट x अप्रोच टू 0, बताओ इन दोनों में 0 कहां पर है बच्चों, mx² यहाँ है, और x प्लस व्हेन x लेस देन 0। तो ये तो इसका मतलब क्या है, व्हेन x ग्रेटर देन 0। यहां पर कौन, तुम बच्चे कहते हैं सर यहां भी लेस का साइन है, अरे नहीं भाई x लेस देन 0 है और यहां लिखा हुआ है 0 लेस देन x, तो x 0 से बड़ा हुआ ना, कॉमन सेंस। ओके, तो अगर x लेस देन 0 है बच्चों, तो बताओ मैं यहां पर क्या लिखूंगा, mx² प्लस पुट x। अब मैं वो पुट करूं या नहीं करूं, डायरेक्ट पुट कर दो, सोच लो, नंबर कटेंगे तो तुम्हारे कटेंगे। ओके, x के लिए 0 पुट कर दो, m इंटू 0 प्लस n, तो n आ गया। अब बताओ RHL में बच्चों लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस, अब बताओ x के लिए 0 से प्लस कहां पर है तीनों में, यहाँ, तो nx प्लस m और x के लिए 0 पुट कर दो, n इंटू 0 प्लस m, तो क्या आया m। सिंस लिमिट एग्जिस्ट, गिवन है बच्चों आपको, सिंस लिमिट exists, therefore LHL is equal to RHL, M is equal to N. This is equation number 1. कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अभी मुझे केस 1 मैंने करवाया है, केस 2 में मैं लिमिट क्या लूंगा 1। पहले लिमिट क्या ली थी 0, अब लिमिट क्या लूंगा 1। फिर ये सारा काम दोबारा करेंगे अब। ओके, अब कुछ क्या चलो बच्चों देखो, नहीं मैंने डोमिनो खिलाया था, याद कर, डोमिनो खिलाया था, एक्स्ट्रा अच्छा केस 2, हाँ केस 2 देखो, केस 2 देखो, केस 1 में क्या था, जब मैंने लिमिट क्या ली थी 0। केस 2 में व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू 1, अब मैं लिमिट 1 x अप्रोचेस टू 1 ले रहा हूं। LHL में बताओ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 लिख दिया, बताओ इन तीनों में से मैं क्या लिखूं, जल्दी बताओ। अब देखिए आई क्यों, बताओ क्या लिखूं, ये लिखूं या ये लिखूं या ये लिखूं, बीच वाला कोई भी लिख दो, कोई भी लिख दो, तीनों में से कोई भी लिख दो। अरे दोस्तों अभी मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया दिमाग में, x लेस देन 1 है ना, x लेस देन 1 कहां पर है, देखिए यहां पर है ना, तो तू यही लिखेगा ना यार, सोच लिया करना यार। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा nx प्लस m, x के लिए 1 पुट कर दूं, लल्लू मेथड, ठीक है, n इंटू 1 प्लस m, तो बच्चों ये आ गया n प्लस m। अब RHL बच्चों लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस, बताओ 1 प्लस में क्या लिखूं, nx² प्लस m। अभी 12th क्लास 2024 तक याद रखना, पुट x इक्वल टू 1 कर दो, ये लल्लू मेथड है, याद रखना। ओके, तो अब आ गया क्या n प्लस m। अब बच्चों सिंस लिमिट एग्जिस्ट, गिवन है बच्चों, आपको बोर्ड पर देख लो आप, देयरफॉर LHL
इज इक्वल टू RHL और देखो n प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m, वो तो है ही बच्चों। ओके, पता है तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? इफ लिमिट एग्जिस्ट, बोर्ड पर देखो, अब सभी बोर्ड पर देखो, इफ लिमिट एग्जिस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, क्वेश्चन ये था। अब यहां से बच्चों तो मैं m और n की वैल्यू नहीं निकाल पा रहा, वहां पे रख देंगे, लेकिन मैं यहाँ कहाँ एलिमिनेशन कहाँ, दिस इक्वल टू दिस यार 4 इक्वल टू 4 है, तो मैं क्या करूँ, कुछ कर ही नहीं पा रहा। अब तुम क्या बोलोगे कि हमने क्या कंक्लूजन निकाला आंसर कि m और n दोनों इक्वल है, यानी लिमिट एग्जिस्ट व्हेन m इज इक्वल टू n, ये आंसर निकला। तो फाइनल आंसर क्या निकला बच्चों? फाइनल आंसर निकला कि m इज इक्वल टू n, बस ये आंसर निकला कि लिमिट एग्जिस्ट व्हेन m इज इक्वल टू n, ये आंसर निकला। तो हम वहां रख नहीं सकते m इज इक्वल टू, बेटे m प्लस n इज इक्वल टू m प्लस n क्या करूं मैं? हाँ तू बता मैं इससे क्या करूं? यहां से मैं किसकी वैल्यू उठाऊं, बता तू बता।